दरबार लगा हुआ है। महाराज नेकचंद अपने मंत्रियों एवं दरबारियों सहित बैठे हुए हैं। तभी सेठ धनीराम महाराज, सुना है आपके राज्य में बड़े बड़े विद्वान हैं, पर मुझे। सेठ जी, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। बताइए, आप यहाँ अपमान करने आए हैं या कुछ काम है? चुनौती लाया हूं। ये 3 पोटलियां देखिए। जो इनका सही वजन और रहस्य बता देगा, उसे अपना आधा खजाना दे दूंगा, वरना आपको ये राज्य छोड़ना होगा। और गप्पू सेठ जी का चमचा हंसते हुए बोलता है। और मुनीम जी को रोज सेठ जी के पैर दबाने होंगे। महाराज अपने मंत्री अमन को इशारा करते हैं। अमन आगे आता है और पोटलियों को छूने की कोशिश करता है, पर सेठ उसे रोक देता है। हाथ नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना है। आपके पास 3 दिन है। महाराज मंत्री अमन को इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपने राज्य में भेजते हैं। अमन घोड़े पर सवार होकर गांवों में घूम रहा है। वो एक कुएं के पास रुकता है, जहां एक लड़की मटके से पानी भर रही है। ओ बहन, जगह पानी पिला दो, बड़ी दूर से आ रहा हूँ। पानी तो पिला दूंगी मुसाफिर, पर पहले बताओ, इस कुएं में कितना पानी है? ये कैसा सवाल है? कोई कुआं कैसे नाप सकता है? बहुत आसान है। अगर बाल्टी का साइज पता हो तो कुआं बस 1000 बाल्टी का है। तुम तो बहुत समझदार हो। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर एक अहंकारी सेठ का घमंड तोड़ सकती हो? हमारे महाराज की इज्जत दांव पर है। सेठ और गप्पू रात को महल के बगीचे में बात कर रहे हैं। मीरा और अमन छुपकर सुन रहे हैं। मालिक, अगर उस लड़की ने जवाब दे दिया तो? अरे मूर्ख, मैंने पोटलियों में कुछ रखा ही नहीं है। पहली खाली है, दूसरी में सिर्फ एक कागज है। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरा वजन असल में शब्दों का है। मीरा अमन से फुसफुसाते हुए कहती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। राज दरबार में पूरा शहर इकट्ठा है। सेठ धनीराम शान से बैठा है। समय समाप्त। महाराज, अब आपको राज्य छोड़ना होगा। सेठ जी, राज्य नहीं, अपना आधा खजाना तैयार रखिए। आपकी पोटलियां मैंने बिना छुए तौल ली हैं। अच्छा, तो बताओ, पहली पोटली इतनी बड़ी है, पर इसमें वजन क्यों नहीं है? सेठ जी, इसमें छेद है। जो चीज भरी हुई होकर भी वजन घटा दे, वो छेद ही होते हैं, जैसे आपके तर्क में छेद हैं। ठीक है, पर दूसरी पोटली, इसमें दुनिया की सबसे भारी चीज है, जिसे बच्चा भी उठा सकता है। बताओ क्या? इसमें आपका वादा है सेठ जी। एक सच्चा वादा निभाने में पूरी उम्र की ताकत लगती है, पर एक छोटा बच्चा भी अपनी जबान का पक्का हो सकता है। आखिरी सवाल, क्या आप अपने वादे तीसरी के भारी पोटली हैं? में वो कौन सा चोर है जिसे सब घर बुलाते हैं? वो चोर है नींद। वो रोज हमारी सुध-बुध चुराती है, पर उसके बिना कोई रह नहीं सकता। ये सब तो तुक्का हो सकता है। मैं नहीं हारूंगा। रुकिए सेठ जी, मैंने तो आपकी पहेलियां सुलझाई। अब मेरी एक पहेली का जवाब दीजिए, वरना आप हार मान चुके हैं, ये माना जाएगा। मीरा एक छोटा सा आईना सेठ के सामने रखती है और अपनी पहेली पूछती है। इस आईने में देखिए, इसमें एक गधा खड़ा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। बताइए कैसे? सेठ धनीराम गुस्से में आईना देखते हुए बोलते हैं, क्या बकवास है, इसमें तो सिर्फ मैं हूँ। मैं क्या गधा दिखता हूँ? इंसान अपनी दौलत के नशे में विद्वानों का अपमान करे और खुद को सबसे ऊपर समझे। आईना उसे वही दिखाता है जो वो अंदर से है। और रही कीमत की बात, आपकी आधी संपत्ति ही इस अहंकार की कीमत है जो आप हार चुके हैं। महाराज नेकचंद बहुत खुश होते हैं और मीरा की सराहना करते हुए सेठ धनीराम से कहते हैं, बहुत खूब। सेठ धनीराम, अब शर्त के मुताबिक अपनी आधी संपत्ति गरीबों के लिए दान कीजिए। सेठ रोने लगता है और गप्पू उसके आंसू पोंछता है। अमन और मीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बुद्धि की चमक सोने की चमक से कहीं ज्यादा तेज होती है। घमंड की पोटली जितनी बड़ी होगी, गिरने की आवाज उतनी ही जोर से आएगी।